तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, है ना। सो आज मैं सीबीएसई बोर्ड की क्लास 9th का फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल जो हमारा चैप्टर है उसका मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला टॉपिक बताने वाला हूँ। ठीक है, अब वीडियो में पूरा बने रहे। ठीक है, मैं जल्दी से बिना किसी बकवास का ये आगे वीडियो स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, और देखो भाई जी, आप अगर वीडियो को स्किप करके देखोगे, ठीक है, पूरे लास्ट तक देखोगे नहीं, कुछ समझ में आएगा नहीं, है ना। इस वीडियो को मूवी के जैसे देखते रहोगे तो कुछ आएगा नहीं समझ में। ठीक है, यहाँ पे मैं एक टॉपिक बताऊँगा, फिर उसको अच्छे से समझाऊंगा और फिर उसका कुछ एग्जांपल दूंगा। तो अब वीडियो को आप पॉज करना, वीडियो के बीच में रोकना और फिर उसको सोल्व करना उससे। ठीक है, फिर सोल्व होगा तो फिर अगर वीडियो को देखना, फिर उसमें आंसर मैच करना, मैच कर गया तो ठीक है, नहीं तो फिर वीडियो में आगे जो मैं बताऊंगा उसको अच्छे से समझ लेना। ठीक है, तो ऐसे करोगे तो कुछ होगा। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ होता क्या है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है क्या। तो देखो सबसे पहले बताता हूँ, देखो ax² प्लस bx प्लस c ये हमारा एक फंक्शन है। ठीक, देखो इसमें यहाँ पे जो a है ये भी हमारा कांस्टेंट है, ये जो b यहाँ पे हमारा ये भी कांस्टेंट है, यहाँ पे जो c हमारा ये भी एक कांस्टेंट है। वेरिएबल x ये तो आप लोग को पता होगा पहले से, टीचर ने बताया होगा, नहीं भी बताया कोई दिक्कत नहीं है। ये x और ये x वेरिएबल है। ठीक है, एक चीज़ अभी ये बेसिक बता देता हूँ इसका, ये फंक्शन कैसे बनेगा ये भी मैं बहुत अच्छे तरीके से बताऊँगा। ठीक है, मेरे को ये 100% पता है कि ये चीज़ समझ में नहीं आएगा जब तक मैं क्वेश्चन सोल्व करके नहीं बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि भाई मेरे पास भी 2.5-3 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, मैं भी 2.5-3 साल से पढ़ाते आ रहा हूँ, तो मेरे को इतना तो पता चल गया है कि भाई स्टूडेंट रिएक्शन क्या रहता है समझाते वक्त। ठीक है, आप लोग अभी मैं पूछूंगा कि समझ में आ गया तो आप लोग बोलोगे येस सर, मेरे को भी पता है। ठीक है, लेकिन समझ में आएगा नहीं। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे a जो हमारा है वो भी कांस्टेंट, b जो हमारा है वो भी कांस्टेंट, c जो हमारा है वो भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब जो यहाँ पे हम स्प्लिट करेंगे वो स्प्लिट करेंगे किसको। स्प्लिट का मतलब होता क्या है, इसमें से कोई बताएगा? क्या कोई है ही नहीं तो क्या बताएगा। ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ खुद से अकेले, बहुत बोरिंग काम है पढ़ाना भाई, क्या बताऊँ मैं। देखो देख लो, स्किप मत करना भाई। ठीक है, देख लो यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, स्प्लिट का मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे 10 लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब भाई स्प्लिट का मतलब मैं एक ही बार बताऊंगा। ठीक है, कि वीडियो में लंबा नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास डिवाइस उतना कुछ हार्ड वाला है नहीं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 10 को स्प्लिट करना है। स्प्लिट करने का मतलब होता है 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, जैसे कि 10 को हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, जैसे कि 10 को हम 1 + 9 लिख सकते हैं। 1 और 9 में हम स्प्लिट कर सकते हैं। स्प्लिट करने का मतलब दोनों का जो हम सम करेंगे यहाँ पे 10 ही आना चाहिए, 10 के अलावा दूसरा नहीं आना चाहिए। जैसे कि 1 और 9 हम लिख देते हैं तो दोनों का सम हमारा 10 ही आएगा। 10 को हम स्प्लिट कर सकते हैं और 2 + 8 लिख के, 3 + 7 लिख के, 4 + 6 लिख के, 5 + 5 लिख के, 6 + 4 लिख के। एक चीज़ यहाँ पे देखो, 5 + 5 तक तो ठीक था, यहाँ तक भी 10 आएगा। 6 + 4 भी यहाँ पे नहीं आएगा, लेकिन एक चीज़ देखो, जैसे कि 2 + 3 करेंगे फिर भी हमारा 5 ही आएगा, 3 + 2 करेंगे फिर भी हमारा 5 ही आएगा। तो एक चीज़ यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो 4 + 6 हमारा 10 आ गया, तो यहाँ पे हम इसको ठीक रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर दिए, 6 + 4 कर दिए, तो ये भी तो हमारा सेम ही है ये वाला। आगे भी जो हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 7 + 3 ही लिखेंगे। यहाँ पे 3 + 7 लिखा हुआ है, यानी कि मेन हमारा कहाँ तक है, बस यहीं तक है। 5 पार्ट्स में ही हम स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, स्प्लिट करने का मतलब ये होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं अभी ये इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि एरिया हमारे पास बहुत कम है। वीडियो को भाई लास्ट तक देखना, ठीक है, तभी चीज़ें समझ में आएंगी। नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट में लिखना। ठीक है, टाइप करके बताना मेरे को कहाँ पे क्या समझ में नहीं आ रहा है। ठीक, तो देखो यहाँ पे स्प्लिट किसको करना होता है, ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म ये है। यहाँ पे देखो एक चीज़ लिखा हुआ है मिडिल। ठीक है, मिडिल ये आपको अच्छे तरीके से दिख रहा होगा, MIDDLE। मिडिल का मतलब होता है बीच। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, लास्ट टर्म है। तो सेकेंड टर्म यानी कि बीच वाला जो ये है मिडिल टर्म। ठीक है, इसी को स्प्लिट करना है। तो स्प्लिट करना किसको है, तो वेरिएबल को हम करेंगे नहीं, कांस्टेंट को। हमेशा स्प्लिट करते हैं कांस्टेंट को। ये जो b हमारा, इसको हम करेंगे ये स्प्लिट करेंगे। ठीक है,
तो जैसे कि मान लेते हैं बी जगह पे कोई भी नंबर होगा, क्वेश्चन बनाएंगे तब हम देख लेंगे अच्छे तरीके से। जैसे यहाँ पे बी की जगह पे कोई भी नंबर होगा, मान लेते हैं हम पी क्यू, बी को स्प्लिट किए पी और क्यू के रूप में, यानी कि पी और क्यू, यानी पी क्यू का जो सम आएगा, पी और क्यू का जो सम आएगा हमेशा हमारा आएगा बी, आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो हमारा गलत है, ठीक। इसके बाद एक चीज़ और देख लो, यहाँ पे जो ए है फर्स्ट, ए वाला कम वाला ए, तो ये सी, ए सी दोनों का जो प्रोडक्ट है हमारा, ठीक है, ये हमेशा हमारा आना चाहिए बी के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा हमारा ए का और सी, यानी फर्स्ट टर्म का ये जो कांस्टेंट है ये, और लास्ट टर्म का जो कांस्टेंट है ये, दोनों का जो ये आएगा मल्टीप्लिकेशन करके, वो हमेशा हमारा बी आना ही चाहिए, ठीक है। जैसे कि इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा, जैसे कि मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, x² + 9x + 18, ठीक। ये हमारा है एक क्वेश्चन। तो सबसे पहले इसमें कोई बताएगा स्प्लिट करना किसको होता है। देखो यहाँ पे मिडिल टर्म है, यानी कि ये 9 को स्प्लिट करना है। अरे यहाँ पे माइनस वाला मैं बताऊँगा, माइनस वाला ही बताऊँगा, घबराना मत। जैसे कि 9 को स्प्लिट करना है, तो 9 को हम स्प्लिट कैसे कर सकते हैं? 9 को स्प्लिट कर सकते हैं 1 + 8, 2 + 6, सॉरी 7 + 7, 3 + 6, 4 + 5, 5 + 4, 4 + 6 + 3। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे 5 + 4 तो आ गया, यहाँ तक मतलब 4 + 5 तक तो ठीक था। अब यहाँ पे जो 5 + 4 लिखे तो ये दोबारा से ऊपर वाला ही रिपीट कर रहे हैं, यानी कि इतना ही आएगा, इतना ही पॉसिबल है। 1 + 8, 2 + 7, 3 + 6, 4 + 5, 4 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे? ये वाला चारों में से कौन सा आएगा ये डिसाइड कौन करेगा? ये आगे का जो ये वाला, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा होता, यानी कि एक यहाँ पे 1 छुपा हुआ रहता है भाई, ठीक है। इसके आगे कोई भी चीज़ नहीं लिखा हुआ, यानी कि एक छुपा हुआ ही है, ठीक है। एक रहता है यहाँ पे मल्टीप्लाई में, जैसे 5 लिखा हुआ है तो इसके साथ एक मल्टीप्लाई में है 1, 1, ठीक है। 1 का आप लोगों ने नाम सुना होगा, 1 का नाम सुना होगा, अच्छा लगता है नाम सुनने में, ठीक है। 1 जो यहाँ पे है 1, 1 और 18 दोनों का मल्टीप्लाई कितना आएगा? सॉरी इधर नहीं लिख रहा, इधर तो मेरा ही इमेज आ रहा होगा, ठीक है। मैं OBS से रिकॉर्ड कर रहा हूँ पहली बार, ठीक है, तो मेरे को पता नहीं चल रहा होगा, यहाँ पे कुछ आ रहा होगा इसलिए नहीं लिख रहा हूँ। 1 × 18 का तो मल्टीप्लाई हमेशा 18 ही आएगा, ठीक है। 1 प्लस मतलब 1 × 18 का 18 ही आएगा, यानी कि चारों में से हम कौन सा यहाँ पे इंटीजर ले जिसका मल्टीप्लाई हमेशा हमारा 18 आना चाहिए? अरे यार, जिसका मल्टीप्लाई हमेशा हमारा 18 आना चाहिए, दोनों का जो हमारा सम है ये 9 आना चाहिए। जैसे कि देखो कर हम 1 + 8 ले लेते हैं, मल्टीप्लाई 8 आएगा, ये होगा नहीं। 7 + 2 14, 6 + 3 18, ये आ जाएगा। आगे भी चेक कर लेते हैं। 4 × आ गया, 4 × 4, 4 × 5 कितना आएगा? 20 आएगा, यानी कि तीनों पॉसिबल नहीं है, हमें हमारा 3 + 6 ही पॉसिबल है, ठीक है। 3 + 6 यानी कि 3 + 6 आएगा कितना? तो हमेशा 9 ही आएगा, दोनों का सम 9 ही आएगा, और दोनों का मल्टीप्लाई यानी कि प्रोडक्ट भी हमेशा आएगा 18, ठीक है। यानी कि ये वाला हमारा पॉसिबल है। बनेगा कैसे? तो जब पहले मिटाने दो इसको, ज़्यादा कचरा हो गया, इधर का मिटाने दो, पूरा मिटाने दो भैया, मिटाने दो। तब तक लाइक वाइक ठोको यार, जब तक मैं इधर इरेज कर रहा हूँ। लाइक तो बनता है, पहली बार पढ़ा रहा हूँ, लाइक नहीं दोगे तो मोटिवेशन कैसे बनेगा? 3 + 6, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ मैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। जो हमारा रहता है सरकारी लैंग्वेज वो अपना लिख देना यहाँ पे, जो भी रहता होगा, ठीक है। सॉल्यूशन लिखने के बाद यहाँ पे x² है, x² ही लिखेंगे हम, ठीक है। अभी हम स्प्लिट किए थे 3 + 6, ठीक है, यानी कि यहाँ पे 9x है। 9 को तो हम लोगों ने तो मतलब 9 को ने स्प्लिट किया 3 + 6 के रूप में, फिर यहाँ पे 9x है, यहाँ पे हम 3x × 6x ही लेंगे, ठीक है। कि 9x है यहाँ पे, वेरिएबल इसके साथ दोनों में वेरिएबल लेंगे। अब आप लोगों में से बहुत सारे
स्टूडेंट का क्वेश्चन आ गया सर यहाँ पे हम 6 × 3 का मल्टीप्लाई भी तो किए 18, लेकिन इसका भी तो वेरिएबल का करेंगे मल्टीप्लाई तो x² आएगा। नहीं, यहाँ पे जो 18 है हमारा, यहाँ पे देखो सिर्फ c लिखा हुआ है, यानी कि सिर्फ कांस्टेंट है, यानी कि सिर्फ कांस्टेंट का ही हम प्रोडक्ट निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसमें वेरिएबल का कोई इसमें नहीं है, एंट्री नहीं लेगा वेरिएबल। तो 9 को हम 3x + 6x लिख देंगे, स्प्लिट कर दिया, 9x हो गया कैंसिल। ठीक, कि यहाँ पे 3x × 9x लिख दिया, 9x हो गया कैंसिल, बस ये 18 तो 18 हम लिख दिए। ठीक, उसके बाद देखो ये दोनों को साथ में कर लेंगे और ये दोनों को साथ में कर लेंगे। साथ में कर लेने का मतलब नहीं समझ में आएगा, आगे बताते हैं। देखो ये दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x² + 3x में, जैसे कि x² कहने का मतलब ये x × x है, यानी कि इसमें 2 x है, 2 x में से 1 x आ सकता है बाहर। हम x इसलिए ले लिए क्योंकि 3x जो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 × x है, यानी कि इसमें भी 1 x आ रहा है, तो 1 x हम बाहर कर लिए, यानी कि x आ गया। तो कॉमन लेना तो इतना तो आता ही होगा, नहीं आता तो कमेंट कर देना, मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा। लेकिन मैं इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों को आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे जो 3x है, x कॉमन ले लिए, यानी कि 3 तो हट गया, यानी कि यहाँ सॉरी x तो हट गया, यानी कि यहाँ पे सिर्फ 3 आएगा। इसमें से कॉमन ले लिए, ये पूरा हट गया इधर, प्लस यहाँ पे हम प्लस सिर्फ यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस हम कर दिए। ठीक है, तो दोनों में देखो, जैसे कि इसमें से हम x कॉमन ले लेंगे, इसमें से तो आ जाएगा, लेकिन ये जो लास्ट वाला टर्म है इसमें x है नहीं है, इसमें से हम कॉमन नहीं लेंगे। इसमें से हम कॉमन लेंगे 6, क्योंकि 6x जो 6x है, यानी कि 6 इसमें भी है। 18 में से 6 करेंगे, यानी कि 18 हमारा बनता है 6 × 3 से। ठीक है, तो 6 को हम बाहर कर लेंगे तो सिर्फ हमारा 3 बचेगा। 6 इधर कर लिए, बाहर कर लिए, तो इधर x बच गया, प्लस 18 में से ये 6 × 3 जो है 6 बाहर कर लिए तो बच गया हमारा 3। ठीक है, देखो यहाँ पे जितना भी कॉमन आप लिए हो, ये वाला x कॉमन लिए हो और ये वाला 6 कॉमन लिए हो, तो जितना भी कॉमन लिए हो इसको बाहर कर लो पहले। x + 3 यहाँ पे सॉरी 6, यहाँ पे -6 रहता तो यहाँ पे हम -6 लिखते, लेकिन x + 6 है, x + 6 लिखेंगे, एक ब्रैकेट में कर लो, ये लिखा गया गलती से, नहीं कर रहा। x + 3 है तो x + 6 है तो x + 6 लिख लिए। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर वाला सेम है, इससे पहले वाला जो आप लोगों ने एक्सरसाइज ये कंप्लीट किया होगा तो उसमें आप लोग के टीचर ने या फिर मैंने भी एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बोला था कि ब्रैकेट के अंदर वाला सेम रहना चाहिए। यहाँ पे x + 3 है तो यहाँ भी x + 3 ही होना चाहिए, नहीं है तो इसमें से अगर जैसे कि माइनस में आ गया 3, इधर प्लस में 3 है, इधर माइनस में 3 है, तो माइनस कॉमन ले लो। ठीक है, तो जो प्लस में होगा माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में होगा प्लस में हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर वाला सेम रहना चाहिए, अगर सेम नहीं है तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सेम कर लो या फिर क्वेश्चन को चेक करो कि आप लोगों ने माइनस प्लस किया है सही से कि नहीं। यहाँ पे x + 3 है, यहाँ पे भी x + 3 है, दोनों में x + 3 है, तो दोनों में से कोई एक उठा के यहाँ पे हम लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में लिख लो, जैसा भी कर रहे हो। आलसी होगे तो स्क्रीनशॉट ले लोगे, थोड़ा सा फुर्तीला होगे तो लिख लोगे। ठीक है, बाकी मैं आगे कोई दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ, जैसे कि सेकेंड वाला हमारा एक, अरे यार, जैसे कि एक दूसरा क्वेश्चन है हमारा x² + 5x - 24। ठीक है, अब देखो भाई, इसमें भी मैं 5 को स्प्लिट करके नहीं बताने वाला हूँ कि 5 को स्प्लिट करूँगा ऐसे आएगा, इतना होगा, डायरेक्ट कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 1 है, ठीक है, यहाँ पे 1 है, 5 मतलब 1 × -24, 1 × -24 का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई हमेशा 24 ही आएगा, -24 ही आएगा। यानी कि ऐसा कौन सा इंटीजर हम लेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने पर हमारा -24 आए और दोनों का जो सम है वो हमेशा 5 आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है, तो मिडिल टर्म यानी कि 5 को हम स्प्लिट करेंगे। कैसे करेंगे, तो जैसे कि देखो 2 + 3 भी 5 होता है, ठीक, 2 + 3 भी 5 होता है, 4 + 1 भी 5 होता है। ठीक, चीज़ मेरे को बता, 6 - 1 भी तो 5 होता है। ठीक है, 3 - 2 भी
8 माइनस 3 भी तो 5 होता है, 16 माइनस 9 ये तो 5 होता है, ठीक है, ये भी तो 5 होता है, ये भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। दोनों को प्लस कर सम, दोनों का जो सम आता है हमारा प्लस 5 आना चाहिए और दोनों का मल्टीप्लाई -24 आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि देखो आप लोग करके देख लेना, मैं कर लेता हूँ यहाँ पे क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस है तो मैं कर सकता हूँ। क्योंकि देखो यहाँ पे 60 -24 है यानी कि 6 इंटू 24 आ सकता है। क्वेश्चन सही है, x² प्लस 5x माइनस 24 उतना ही है। ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पे 6 प्लस 1 करेंगे, -6 प्लस 1 करेंगे फिर भी -5 है, लेकिन यहाँ पे +5 है। इस चीज़ देखो यहाँ पे जब -24 है, -8 इंटू -3 जो हम करेंगे तो कितना आएगा हमारा, ये आएगा +24। लेकिन एक चीज़ देखो यहाँ पे हमको -24 लाना है तो -8 इंटू 3 भी कर सकते हैं, -3 इंटू 8 भी कर सकते हैं, यानी कि -8 इंटू 3 करेंगे फिर भी 24 ही आएगा हमारा, -3 इंटू 8 करेंगे फिर भी -24 ही आएगा। दोनों केस में हमारा आएगा -24, ठीक। लेकिन एक चीज़ देखो यहाँ पे दोनों का सम हमेशा +5 आना चाहिए। दोनों में से कौन सा हम करेंगे, यानी कि -8 प्लस 3 करें तो कितना आएगा, -3 प्लस 8 करें तब कितना आएगा। तो एक चीज़ देखो इसको हम सोल्व करेंगे तो आएगा हमारा -5, ठीक है। ये दोनों को सोल्व करेंगे तो हमेशा हमारा आएगा +5, ठीक है। यानी कि नीचे वाला पॉसिबल है। यहाँ पे माइंड में क्वेश्चन आ गया सर इतना लेंदी होगा, इतना ज़्यादा प्रोसेस करना होगा, तो इतना शुरुआती में करना होगा, ठीक है। एक्सपीरियंस यानी कि प्रैक्टिस करते रहोगे, 1000, 1500, 2000 क्वेश्चन बनाओगे, मजाक कर रहा हूँ, 400-500 में भी आ जाएगा इतना, ठीक है। तो इतना करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो -8 प्लस 3 कितना आएगा, -5। यहाँ पे +5 है, ये गलत हो गया। -3 प्लस 8 +5 है, यहाँ पे +5 है, यानी कि ये वाला पॉसिबल है। -3 प्लस 8 यानी कि हम कैसे चेंज करेंगे, तो सरकारी लैंग्वेज लिख देना सॉल्यूशन। इसको पहले क्वेश्चन ठीक से उतार लेता हूँ, ऊपर में बहुत लेंदी हो गया, ठीक है। मिटाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम खाएगा। x² प्लस 5x माइनस 24। देखो यहाँ पे x² ही लिखेंगे, +5 है, यहाँ पे हम क्या क्या लिखें, +5x है तो यहाँ भी x लगाएंगे, यहाँ पे भी x लगाएंगे। -3x है, -3x प्लस 8x प्लस 8x माइनस का 24 माइनस का 24, ठीक। अब एक चीज़ देखो यहाँ ये दोनों को साथ में कर लेंगे, ये दोनों को साथ में कर लेंगे, ठीक है। ये दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो कॉमन लेने वाला पहले बता चुका हूँ, x कॉमन आ रहा है, x बाहर कर लेंगे, x इधर -3 आ जाएगा। ये दोनों में देखो एक चीज़ प्लस का अगर प्लस अगर हम लिख देते, देखो दोनों में आ रहा है 8 कॉमन, यहाँ पे लिख लिए x माइनस है तो -24, यानी कि 24 बनता कैसे है, तो 8 इंटू 3, 8 इंटू 3, क्या जबान लड़खड़ा रहा है भाई, पहली बार वीडियो बना रहा तो लड़खड़ाएगा ही। 8 इंटू 3, क्या है, तो 8 को बाहर कर लिए तो इधर 3 बचेगा तो 3। चीज़ देखो ब्रैकेट के अंदर वाला सेम है तो सेम है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना। अगर सेम नहीं रहता तब कर देते, ठीक है। ब्रैकेट के बाहर वाला ये बचा हुआ है तो एक साथ कर लेते हैं, x प्लस 8 x प्लस 8, ठीक है। दोनों ब्रैकेट x माइनस 3 कर दिया, यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, ठीक है, क्योंकि स्टोरेज बहुत कम है, ठीक है। ये वीडियो अपलोड करके डिलीट करके मैं दोबारा से वीडियो अपलोड करने का ट्राई करूँगा, ठीक है। के लिए आप इतना जाओ, ठीक है। इतना मेरे को लग रहा है कि आज के लिए बहुत ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। ओके जाओ इतना, तब तक नोट डाउन करो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।